Hello students, I am your teacher Ms. Gunjan Parba from Sanskriti Gurukulam School. How are you students? I hope you all are fine. Today I am teaching you maths. Now I am going to take up ascending and descending order. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको असेंडिंग ऑर्डर पढ़ाया था. इसका मतलब क्या होता है? स्मॉलेस्ट विल कम फर्स्ट. असेंडिंग मतलब होता है स्मॉलेस्ट विल कम फर्स्ट. जो छोटा है वो सबसे आगे आता है. मतलब जो छोटा नंबर होता है वो सबसे आगे आता है, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा. आज हम पढ़ेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे पहले आता है, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, सबसे लास्ट में सबसे छोटा. आप देख रहे हैं मैंने यहाँ ब्लू कलर के पिलर बनाए हैं. उनको नंबर दिया है 5 4 3 2 1. जो 5 वाला पिलर है आप देख रहे हैं वो बड़ा है, 4 उससे छोटा है, 3 उससे छोटा है, 2 उससे छोटा है एंड 1 उससे छोटा है. तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मीन्स होता है जो बड़ा है वो सबसे पहले आएगा, जो उससे छोटा है वो उसके बाद आएगा, जो उससे छोटा है वो उसके बाद, जो उससे छोटा है उसके बाद एंड सबसे लास्ट में जो सबसे छोटा है वो आता है. ओके, ये हो गई एग्जांपल्स के थ्रू. अब आप नंबर्स के थ्रू देखिए, क्योंकि हमें सीरीज़ को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है. ओके, तो आपको यहाँ काउंटिंग दी गई है 1 से 10 तक. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हाँ, अब मैं आपको बोलती हूँ इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है. 1 से 10 तक आपको कौन सा बड़ा नंबर है? 10. उसके बाद 9, उसके बाद 8, उसके बाद 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1. ओके, वैसे ही मैंने आपको 7 8 2 4 10 एक नंबर की सीरीज़ दी है, उसे बोला है आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए. तो आप सबसे पहले किसको लिखेंगे? 10. उसके बाद आप लिखेंगे 8, उसके बाद लिखेंगे आप 7, उसके बाद लिखेंगे आप 4, उसके बाद लिखेंगे 2. ओके, आपने लिख लिया 10. अब आप बैकवर्ड काउंटिंग करके भी देखकर सॉल्व कर सकते हैं. जैसे आपने देख लिया यहाँ पे कि यहाँ पे 10 तक की काउंटिंग दी गई है, उसके बाद कोई काउंटिंग नहीं है. तो आपने 10 लिख लिया. 10 के बाद आप बैकवर्ड काउंटिंग पढ़ेंगे. 9, क्या 9 है इसमें? नहीं. 8 है तो हाँ 8 लिख लिया. अब आप 8 के बाद पढ़ेंगे 7, क्या 7 है इसमें? हाँ है, तो हमने लिख लिया. 7 के बाद पढ़ेंगे 4. 7 के बाद क्या आता है? 6 है? नहीं. 5 है? नहीं. अब क्या है? 4, तो 4 लिख लिया. 4 के बाद 3 है? नहीं. 2, तो 2 लिख लिया. ओके, तो मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटे में अरेंज करना. ओके, अब यहाँ हमको कुछ सीरीज़ दी गई है अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में. क्या लिखा? अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. फर्स्ट पढ़ेंगे, लिखा है 10 2 4 18 3. इसे कैसे अरेंज करेंगे? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 18. उसके बाद 10, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2. ओके, अब सेकंड में देखते हैं. थोड़े बड़े नंबर आए, 47 35 84 65 2. अब हम इसे अरेंज करेंगे बड़े से छोटे में. तो सबसे बड़ा कौन है? 84. उसके बाद 65, उसके बाद 47, उसके बाद 35, उसके बाद 2. ओके, अब थर्ड नंबर पे आते हैं. 2 6 28 17 98. तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हुआ? 98. उसके बाद 28, उसके बाद 17, उसके बाद 6, उसके बाद 2. ओके, अब आप नीचे देख रहे हैं जो नंबर आपको 88 81 89 82 80, ये एक ही सीरीज़ के नंबर है ना. तो हम देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है. सबसे बड़ा नंबर है 89. 89 बैकवर्ड काउंटिंग पढ़ते हैं इसमें. 89, उसके पहले क्या आता है? 88 है इसमें? यस, 88 लिख लिया. 87 है इसमें? नहीं. 86 है? नहीं. 85 है? नहीं. 84 है? नहीं. 83 नहीं है. 82, यस 82 लिख लिया. 82 से पहले क्या आता है? 81 लिख लिया. 81 से पहले 80 है इसमें? हाँ है, तो लिख लिया. तो ये जो हमने अरेंज कर ली किस ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़े से छोटे के ऑर्डर में. ठीक है, अब आपका होमवर्क ये है, जो मैंने आपको डिसेंडिंग ऑर्डर समझाया उनको आपको अरेंज करना है. मैंने आपके लिए नंबर्स दिए हैं, आपको इनको अरेंज करना है अच्छे से. ओके, फिर आपको 13 की टेबल लर्न करनी है और राइट करनी है बगल में. ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा डिसेंडिंग ऑर्डर जो मैंने आपको समझाया, और आप अपना होमवर्क भी अच्छे से करेंगे. थैंक यू. स्टे होम, स्टे सेफ.